17 अगस्त का दिन था। मिथिलेश शर्मा अपने पति राजेश और बेटे जितेंद्र के साथ अलवर के किशनगढ़ पास के आदर्श नगर कॉलोनी में रहती थी। बेटा जितेंद्र की उम्र 36 साल थी। कुछ साल पहले ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। 16 तारीख को जन्माष्टमी के दिन मिथिलेश को उसका बेटा जितेंद्र शाम से ही नजर नहीं आता है, लेकिन उस दिन वो इसको नजरअंदाज कर देती है। दिन गुजर जाता है। अगले दिन भी मिथिलेश को जितेंद्र कहीं नजर नहीं आता है। 17 तारीख को जब मिथिलेश अपने घर पे अकेली थी तो उसको एक अजीब सी गंध आती है। वो गंध घर की छत से आ रही थी। वो जैसी छत पे पहुंचती है स्मेल और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। 1.5 महीने पहले ही मिथिलेश और राजेश ने अपने बेटे जितेंद्र के कहने पे ऊपर का कमरा किसी को किराए पे दिया था। अब मिथिलेश को कुछ भी समझ नहीं आता है। एक तो कल से उसका बेटा लापता है। वो सीधे पुलिस को फोन करती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। मिथिलेश को शक था कि कहीं उसके बेटे को उस किराएदार आदमी ने मार तो नहीं दिया, क्योंकि 16 तारीख से ही वो आदमी पूरे दिन मिथिलेश को कहीं भी नजर नहीं आया और उसकी पूरी फैमिली भी शाम को बिल्कुल गायब हो गई थी। अब पुलिस ड्रम का ढक्कन खोलती है। पुलिस को उसके अंदर से मिलती है एक लाश। उसके चेहरे पर निशान थे। पूरी बॉडी नमक से ढकी हुई थी। पुलिस मिथिलेश को शिनाख्त के लिए बोलती है तो मिथिलेश बताती है कि ये उसका बेटा जितेंद्र नहीं है, बल्कि ये उनका किराएदार है जिसका नाम है सूरज, जो 1.5 महीने पहले अपनी पत्नी सुनीता और 3 बच्चों के साथ रहने के लिए आया था। अब उस घर से 5 लोग लापता थे। जितेंद्र, सुनीता और वो 3 बच्चे, जिसमें से एक की उम्र 6 महीने थी। पुलिस को मोटिव तो समझ आ गया था, लेकिन क्राइम की शुरुआत कैसे हुई थी ये ढूंढना भी बाकी था। जितेंद्र शर्मा एक ईंट की भट्टी में मैनेजर की नौकरी करता था। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम था हंसराज। दोनों में काफी बनने लग जाती है। जितेंद्र मैनेजर था और हंसराज एक लेबर था, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों अक्सर साथ बैठते थे और साथ में मिलकर शराब पीते थे। कई बार हंसराज जितेंद्र को अपने घर पे शराब पीने के लिए इनवाइट करता था। हंसराज अपनी पूरी फैमिली के साथ वहीं पर किराए पर रहता था। पत्नी लक्ष्मी और 3 बच्चे थे। बड़े वाले लड़के का नाम था हर्षल, जिसकी उम्र 8 साल थी। 9 साल पहले हंसराज और लक्ष्मी की शादी हुई थी। एंड यही लड़का बनता है इस पूरे क्राइम सीन का प्राइम विटनेस, जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। मेरी मम्मी ने तो पैक पी थी और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी। जितेंद्र की मुलाकात लक्ष्मी से हंसराज के घर पे ही हुई थी। लक्ष्मी भी इन लोगों के साथ बैठकर शराब पीती थी और इसके अलावा लक्ष्मी को रील्स बनाने का बहुत शौक था, जिस चीज को लेके हंसराज हमेशा उससे नाराज रहता था। जितेंद्र और हंसराज की काफी अच्छी बनने लग गई थी, लेकिन हंसराज की गैर मौजूदगी में भी जितेंद्र उसके घर आता जाता था। बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ले आना। क्राइम डेट से लगभग 2 महीने पहले जितेंद्र की नौकरी चली जाती है। इसी बीच वो हंसराज को कहता है कि उसके घर के ऊपर की छत वाला कमरा खाली है, तू एक काम कर वहां पर शिफ्ट हो जा, बेकार में इतना ज्यादा किराया दे रहा है और ये जगह तेरे को सस्ती पड़ेगी। तो हंसराज मान जाता है। अब जितेंद्र हंसराज और लक्ष्मी को अपने माता पिता से सूरज और सुनीता कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है और उनको घर की छत पे बना हुआ कमरा किराए पर दे देता है। अब जितेंद्र और हंसराज दोनों छत पर ही बैठकर शराब पिया करते थे। हंसराज के बेटे हर्षल को स्कूल में एडमिशन के टाइम पर जितेंद्र ने उसकी काफी मदद की थी, जिस चीज को लेके हंसराज और लक्ष्मी के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते थे। हंसराज को लक्ष्मी और जितेंद्र दोनों पे शक होने लग गया था। हंसराज को डेली शराब पीने की लत थी और उसके बाद वो लक्ष्मी को अक्सर मारा पीटा करता था, जिस बात को लक्ष्मी ने कई बार अपनी ओनर यानी कि मिथिलेश को भी बताया था। 15 अगस्त की शाम का वक्त था। जितेंद्र, हंसराज और लक्ष्मी तीनों शराब पीते हैं। उस दिन लक्ष्मी शराब थोड़ा उनसे कम पीती है। बेटे के बयान के हिसाब से लक्ष्मी 3 ही पैक पीती है। मेरी मम्मी ने तो पैक पी थी और अंकल ने, जिनने मेरे पापा को मारा है, उनने बहुत ज्यादा पी ली थी और पापा ने भी बहुत ज्यादा पी थी। तभी बच्चे के एडमिशन वाली बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और हंसराज लक्ष्मी को मारने पीटने लगता है। दोनों के बीच में झगड़ा काफी बढ़ने लग जाता है तो जितेंद्र बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन हंसराज जितेंद्र को धमका देता है। जितेंद्र शांत बैठ जाता है और जैसे ही हंसराज थोड़ा सा शांत होता है तो लक्ष्मी सबसे पहले तो बच्चों को घर के अंदर ले जाती है और सोने को कहती है। अगले दिन जन्माष्टमी थी और उस दिन शाम से ही लक्ष्मी, जितेंद्र और तीनों बच्चे गायब थे और दूसरी तरफ ड्रम के अंदर से मिलती है हंसराज उर्फ सूरज की लाश। उसका पानी फेंक के उसको कमरे में लगाया, पापा की बॉडी को उसमें डाला और फिर रसोई में रख दिया। पुलिस 4 स्पेशल टीम बनाती है इन लोगों को पकड़ने के लिए। अगले दिन यानी कि 18 तारीख को पुलिस किशनगढ़ बास एरिया से लगभग 50 किलोमीटर दूर अलावड़ा में मौजूद एक ईंट के भट्टे से इनको गिरफ्तार करती है। दोनों का ये प्लान था कि किसी ईंट के भट्टे पर काम करेंगे ताकि किसी को ना पता चले। 20 तारीख को हर्षल, जिसकी उम्र 8 साल थी, वो पुलिस को बताता है और वो जो बताता है वो केस और मोटिव
दोनों को क्लियर कर देता है। बच्चा कहता है कि हंसराज और जितेंद्र अंकल दोनों ने काफी शराब पी रखी थी। जैसे ही लक्ष्मी बच्चों को घर के अंदर सुलाने के लिए ले जाती है तो वो देखता है कि जितेंद्र अंकल और हंसराज के बीच में हाथापाई हो रही है। उसके थोड़ी देर बाद वो बच्चा सो जाता है, लेकिन बीच में उसकी आंख खुलती है। तब वो देखता है कि उसके पिता यानी कि हंसराज बेड पर लेटे हुए हैं। तब वो उनको देखता है और वो फिर सो जाता है, लेकिन जब वो फिर उठता है तो उसके पिता यानी कि हंसराज लापता थे। जिस ड्रम के अंदर से हंसराज की लाश मिलती है उसको कुछ दिन पहले लक्ष्मी और सुनीता ने अपनी मकान मालकिन यानी कि मिथिलेश से मांगा था। गर्मी ज्यादा थी, पानी को स्टोर करने के लिए उसने ड्रम को मांगा था, लेकिन किसको क्या पता था कि उसी ड्रम के अंदर वो अपने पति को मार के डालने वाली है। क्या किसी से दूर होना उसको मारने से ज्यादा मुश्किल है? लक्ष्मी और सुनीता अपने बच्चों को लेकर भी जा सकती थी, लेकिन जिन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उसने इतना कुछ किया, अब उन बच्चों को कौन देखेगा? 6 महीने पहले ही लक्ष्मी और हंसराज की एक बेटी हुई थी। एक ही दिन में उस बच्चे के सिर से माँ और बाप दोनों का साया हट गया। बी सेफ, सी यू इन नेक्स्ट फाइल।